जिंदगी का सफर हो या कबड्डी का मैदान, जीत का उसूल एक ही है, मौके को धर पकड़ना और मुश्किलों से लड़ जाना। बस ये मौका मिल जाए प्रूव करने का। कबड्डी नहीं खेल लेंगे तो उनकी जॉब नहीं लगेंगे तो खेती करनी पड़ेगी। मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि भाई मुझे चांस नहीं दे रहे। जब भी आपका डाउनफॉल होता है ना, तो आप इतना खुद से नहीं टूटते जितना आपको लोग तोड़ देते हैं। They don't believe me. They did everything that they don't believe me. Everything. ये कहानी है कबड्डी के उन 6 महारथियों की जिनकी हिम्मत के आगे किस्मत तक ने हथियार डाल दिए। इन खिलाड़ियों के हौसले और हुनर ने मिट्टी से जुड़े कुछ सपनों को लोकल से ग्लोबल बना दिया। उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में एक भाभी ने अपने ससुराल में पांव रखा। अपने देवर को गुमनामी से निकालकर कबड्डी के पोस्टर बॉय बनाने का सपना लेकर। हम 4 भाई थे और सिस्टर नहीं थी कोई। राहुल बहुत शरारती था, दंगा करता था, बच्चों में जैसे बुलाना खेतों में भाग जाता था, इधर उधर घूमता था, बालकों में खूब छेड़खानी करता था। छोकरे भेजा ना ठोकरे और पापा से तो कम डर लगता था बहुत ज्यादा। वो आते थे तो दूसरी साइड से निकल जाते थे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। जैसे मान लो कबड्डी खेलने गया, हमने धमकाया, लाकर पकड़ के जो घरों लिया है, अभी उस दीवार में घुस के भाग गया, हम पिटाई करना थे। पापा खेती करते थे क्योंकि हमारे जो था शुगर का सबसे ज्यादा खेती होता है, गन्ने का, तो उसमें ही सब गुजारा करना पड़ता था। मुझे बड़ी चिंता रहती थी, जैसे 4 लड़के थे, मेरा छोटा किसान था कि क्या होना। उस टाइम कबड्डी का कोई प्रभाव नहीं था उस जमाने में, क्योंकि पहले तो गांव में खेल खा लेते बालक ऐसी। तो हमारा कहना ये होता कि कबड्डी का ध्यान बना दे, पढ़ाई का ध्यान दे। आने वाले कल की चिंता हर पिता के मन में होती है, तो दूसरी तरफ होते हैं नन्ही आंखों में कुछ सपने। लेकिन सिर्फ सपने मंजिल तक नहीं पहुंचाते, सही राह दिखाने वाला भी कोई होना चाहिए। मेरा नाम अंशु चौधरी है। मेरा जन्म मेरठ में हुआ था। पहले जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 2008 में मैं यहाँ आई थी। इस गांव के कम से कम 20-25 लड़के मेरे पास प्रैक्टिस करते थे जलालपुर के, लेकिन कभी कोई वो नहीं, डर तो था ही नहीं कभी भी। अंशु देश के उस इलाके से है जहां औरतों की भूमिका अभी चूल्हे चौके तक ही मानी जाती है, लेकिन अंशु ने परंपरा के आगे घुटने टेकने से इनकार किया और बन गई मर्दों के दबदबे वाले खेल की कोच। राहुल से मेरी मुलाकात इधर बिजनौर में 2008-9 में जब मैं इधर थी, लेकिन वो कोई ऐसा प्रोफेशनली कबड्डी प्लेयर नहीं था। मैं कबड्डी की कोच थी, मैं रनिंग के लिए जाया करता था, तो वैसे ही कि भाई लेडीज कोच चलते हैं कबड्डी देखने। बस उनको एक ही बात मैंने बोली थी जब मैं स्टेडियम यहाँ ग्राउंड पे आई थी, कि मेरे ग्राउंड पे अगर आओगे तो ये सोच के मत आना कि लेडीज कोच है यहाँ। पत्थर के सब रास्ते, ये सोच के आना क्या कोच है और वो तुम्हें प्रैक्टिस करा दिएगा। धुंधले चेहरे ख्वाब के, परवाह नहीं चलनी ऐसी ना रहने दो, अब जो भी हो परवाह नहीं। हमारी जो भाभी हैं वो स्पोर्ट्स टीचर हैं। जब वो पहली बार हमारे घर पर आई थी तो पापा और चाचा ने बोला कि अगर ये लड़की हमारे घर में या शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
एक्चुअली राहुल का ये था, उसमें मतलब एक बचपना टाइप था। अरे बहुत बड़े रहेगा यार, मैडम आते कि घर की कोच हो जाएगी, बड़ी हो जाएगा हमारा। तो राहुल ने बोला था कि मैम आप हमारे घर शादी कर लो, मेरे भैया हैं उनसे शादी करा लो, शादी तो आपकी होनी है। तो मैंने ये बोल दिया, असल में जाट गिरती सी मुझ में पहले से ही है। अरे हाँ कर लेंगे, शादी तो करनी कर लेंगे, यहीं कर लेंगे और क्या। बस इतना बोलने पे बस फिर बात में इनके घर पे आई तो जो हमारे चाचा जी उन्होंने बोला कि हमारे रोहित के लिए तो ये लड़की बड़ी सही रहेगी भाई। मेरे घर आने के बाद में हमारा टोटली माहौल घर का कबड्डी वाला हो गया था। जो मैं उसको समझाती थी बताती थी उसी के ऊपर मेहनत करता था वो। अंशु ने बहू बनकर चौधरी परिवार में कदम रखा, लेकिन वो पल भर के लिए नहीं भूली कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या था। कबड्डी के जिस रॉ टैलेंट पर अंशु की नजर पड़ी, उसे अब एक चमकता सितारा बनना था। शादी से पहले और शादी के बाद भी हमारा आज तक भी हमारा गुरु और शिष्य वाला ही रिश्ता है। वो कभी मेरे को भाभी नहीं बोलते, हमेशा मैडम से ही संबोधित करते हैं और हमेशा मुझे गुरु ही मानते हैं। जब जाएंगे तो पैर छूने, आएंगे तो पैर छूने। शिक्षा देने वाला गुरु जो होता, गुरु तो गुरु ही होता, बिना गुरु को ज्ञान नहीं मिलता। चाहे अपने परिवार में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जिले में हो, कोई भी उसका सम्मान और सेवा करो। इसकी भाभी ने बहुत सपोर्ट करी इसे, क्योंकि वो कोच थी, उसे सारी बातों की जानकारी थी। वो तो भाई खेलों में निकली हुई थी, अधिकारी थी। तो इसने जो है सारी करिश्मा बदल दी, बहुत सपोर्ट करी। मैं तो पूरा श्रेय उन्हीं को दूंगा कि भाई एक गुरु बनकर आई राहुल की जिंदगी में, हमारा घर संभाला, हमें सब मतलब नई दिशा दी। मैंने उसको हर जगह सपोर्ट किया है। अगर वो रात को 2 या 3 बजे भी आया, हमारे यहाँ लोकल टूर्नामेंट खेल के आया, तो अगर उसने 3 बजे भी किसी चीज की डिमांड रखी, भाई मुझे ये खाना है या मुझे इस तरह की इंजरी है या मेरी किट धुल के अभी सूख नहीं है, मुझे सुबह पहन के जानी, हर चीज में हमेशा सपोर्ट किया मैंने उसको, हर चीज में। मुझे एक माँ की तरह चिंता रहती थी, वो आएगा, उसे खाना जरूर चाहिए, उसे दूध जरूर चाहिए, उसके दूध में जितना ड्राई फ्रूट पीस के मिलाना, दलिया बनाने, सब देने। अगर वो थका हुआ भी ना, खड़ा हो, पी जल्दी फटाफट, सुबह फिर खेलने जाना। वो हर चीज का, खाने पीने का, उसके मिलने वाले कितने आ रहे हैं, हर चीज का ख्याल हमेशा रखा, हमेशा। मेन टर्निंग पॉइंट कबड्डी में आने का, इतना अच्छा मुझे प्लेइंग करने का, सब कुछ कबड्डी के बारे में जानने का, तो वो मेरी मोस्टली मैम को ही जाते हैं। भाभी और कोच अंशु चौधरी ने राहुल को एहसास कराया कि वो एक बड़ा प्लेयर बन सकता है, और बड़ा प्लेयर बनने के लिए मेहनत के अलावा एक आदर्श की भी जरूरत होती है। मेहनत कराई भाभी ने और आदर्श की भूमिका निभाई अजय ठाकुर ने। कबड्डी जब खेलने स्टार्ट की तो आइडल अजय ठाकुर था। तो अजय भाई में इतनी अच्छी अच्छी स्किल थी, मैं जब इनका फैन था, बड़े बड़े बाल होया करते थे, मतलब एक मॉडल की तरह ही खेलते थे कि यार बंदा स्मार्ट है, उसके साथ खेलता ही बहुत अच्छा है। जब मैं खेलने के लिए जाता था तो पहले तो मुझे बाहर ही बैठता था, क्योंकि हमारे जो 12 थे, जो सीनियर थे लोग थे, वही खेलते थे। राहुल उस टाइम मेरे हिसाब से काफी जूनियर है मेरे से, तो मैंने वहाँ राहुल को देखा, बिल्कुल पतला सा, मेरे हिसाब से 62 kg वेट होगा राहुल का। तो एक बार हम जब हुआ, हम सीनियर टीम में आ गए, हम सीनियर हो गए उसमें। फिर हमारा मैच आ गया अजय ठाकुर के साथ एक दिन। तो जब आमने सामने मैच हुआ तो मैं ऐसा सोचा नहीं कि इंडिया प्लेयर है, क्या है, हम अपनी जवानी के उसमें थे, आज तो फोड़ देना है, जब भी तो कोई लेगा, तो जज्बा था हमारे अंदर। तो मेरी परफॉर्मेंस देख के अजय भाई जी आए मेरे पास, छोटे क्या हाल है भाई, क्या नाम है तेरा? मैं भाई साहब राहुल चौधरी। पहले मैंने पैर हुए छे, तो बोला कि अच्छा चल एयर इंडिया में आएगा, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा। कि मैं भाई एयर इंडिया में, मैं भाई साहब बिल्कुल करवा दो, मैं तो परेशान हूँ। उस टाइम पे क्या था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी कहीं भी, हम लोग ट्रेन में जाते कहीं भी, एयर इंडिया में सिर्फ ये फैसिलिटी, अब कहीं भी जाओगे तो बाय एयर आप जाओगे कहीं भी टूर्नामेंट के लिए। अजय भाई के साथ मैं पहली बार एयर इंडिया में जा रहा था टीम में, तो फ्लाइट से जा रहा था। फ्लाइट के लिए इतने एक्साइटेड थे हम कि यार पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे। तो मैं ना अजय भाई साहब पकड़ के बैठा था कि यार ये उड़ेगी तो पता नहीं कैसे उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी या सीधी उड़ेगी, कैसे उड़ेगी। मैं तो पूरा टाइट होकर बैठ गया उसमें। कभी कभी ऐसी गट 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 करी, मतलब मैं चिल्लाया बहुत तेज, मैं कहा मर गया यार, कहाँ मैं आज नहीं बचते भाई, हम खेल ले कबड्डी। मैं इसको बोलूँ चुप हो जाए यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, तो हम तो ये जोर जोर से चिल्ला रहा वहाँ फ्लाइट में, अरे मैं मर गया, मैं ये हो गया। तो फिर ये उस चीज़ को थोड़ा बड़प्पन मानता था कि मेरी जॉब के लिए अजय ने इतनी हेल्प की, मैंने अपने रूम पे रखा, तो खाना पीना इसका सभी मैं ही करता था। अजय ठाकुर से मुलाकात राहुल की जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। राहुल को सही राह दिखाना अजय के लिए अपने सफर को फिर जीने जैसा था। एक ऐसा सफर जिसमें एक बाप के सपनों को बेटे की मेहनत के पंख लगे।
जो मेरे फादर साहब ने किया है ना, शायद मेरे हिसाब से दुनिया का कोई पिता कर सकता है। मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी कि ऐसा ना हो, ये गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, तो मैं बीच से ग्राउंड से भी लेके आ जाती थी उसको, बेटा अब तो एग्ज़ाम के दिन है तो आप पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दो। आगे थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा दिलचस्पी कम लेता था, तो उसकी मम्मी उसको डांटती रहती थी। मैं स्पोर्ट्स को चाहता था, वो थोड़ा पढ़ाई की और उसका रुझान था कि बच्चे पढ़े, अच्छे पढ़े तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा। अजय की मां अपने बेटे के भविष्य की चिंता में डूबी थी, तो दूसरी तरफ पिता के आंखों में एक अलग ख्वाब पल रहा था। मैं पुलिस में जॉब करता था और उसमें रेसलिंग करता था। इंटरनेशनल बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा कोई नहीं थी ऐसी। उसको बताता रहता था और मैं आपके चेस्ट के ऊपर और बैक पीठ पे इंडिया लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ। वो जैसे मैं ग्राउंड से आता था ना, मिट्टी पे हम लोग खेलते, डेली आपको पता है कि टी शर्ट किस तरीके से गंदी होती होगी, वो डेली उसको वॉश करते थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से कम रहे। किट जो है प्लेयर की बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी, तो उसमें उसको देखकर अपनी किट को खुशी मिलती है। तो मैं उसकी किट खुद धोता था। मुझे पता था कि स्पोर्ट्स मैन जो थक जाता है वो अपनी किट या कपड़े वगैरह नहीं धो सकता है। मेरे शुरुआती दौर में मेरे कोच मेरे पिताजी ही रहे। कई बार मैं स्कूल चला जाता दूध बिना पिए, तो वो 500-500 मीटर मेरा दूध का गिलास लेके मेरा पीछा करते थे कि यार तू दूध पीना भूल गया। मतलब इस तरीके के मेरे डैडी, मेरे फादर साहब थे। हमें पता भी नहीं था कि ये क्या होता है कंट्री के लिए खेलना या कंट्री को रिप्रेजेंट करना, पर लेकिन हमारे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात जरूर थी कि यार कुछ भी हमारे पिताजी का एक ड्रीम है या सपना है। हमको लगता था कि यार जो अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे इसको करें। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली। 2014 में पीकेएल यानी कबड्डी की सबसे बड़ी लीग का अनाउंसमेंट हुआ। खिलाड़ियों के लिए मौका खुली आंखों से सपने देखने जैसा था। हमारा कैंप लगा हुआ था बेंगलोर में, तो उन्होंने बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करें कि कबड्डी में इस तरीके से हम दिखाएंगे कि हम एक बेस प्राइज रखेंगे, जो मतलब ए ग्रेड का प्लेयर उसे 6 लाख देंगे और जो बी ग्रेड उसे 4 और जो सी ग्रेड होगा उसे 2 लाख। मैं प्लान बना रहा कि यार 6 लाख, तो मैं वहाँ से हिसाब लगा रहा अपना कि चलो मैं 5 साल खेलूंगा तो मेरे पास 20-25 लाख रुपए हो जाएंगे। तो हम बार बार उनको पूछ रहे कि ये सच है क्या, ऐसा होगा क्या। तो जब 8,20,000 का पता चला, मैंने घर पे फोन करा कि भाई ऐसे टीम बन गई है और मैं तेलुगु टाइटंस टीम ने लिया है। तो ऐसा मतलब बिल्कुल घर वालों को विश्वास नहीं हुआ। पापा से बोला तो बोला झूठ बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता है, वैसे ही फेंकता रहता है। राहुल का कॉल आता है, कह रहे वो मेरी 8,10,000 में बोली लग गई है और मेरे को सेलेक्ट कर लिया गया है। पड़ोसियों ने ही बोला था कि ये चेहरा किसी और का है, नाम राहुल का दिखा रखा है। गांव वालों से एक दो से जिक्र करा तो गांव वाले ना, हाँ कहाँ ये तो फ्रॉड है, ये फलाना, ये वो करने लगे इस तरह की बातें। फिर जब ये चीज तो नेट पे वगैरह होती है ना, मगर भाई नेट पे देख लो आप। हमने रिवर्स राहुल से बात करी, मगर राहुल यार ऐसा ऐसा बता रहे गाँव वाले ने, नहीं उस पर पढ़ा नेट पे देख लो आप। तो तब सबको भरोसा हुआ, घर में क्या नाम का बहुत खुशी का माहौल हुआ। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन हमें जो वहाँ पे जो शूट हुआ फर्स्ट टाइम, उसका जो सेट देखकर हम लोग हैरान हुए। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी का सबसे पहला मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। खास बात यह कि ये प्योरली हिंदुस्तानी गेम है और हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होगा जब ये खेल इंटरनेशनल लेवल पर हर देश खेलेगा। चल कबड्डी 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 कबड्डी। जब प्रो कबड्डी शुरू हुई तो फर्स्ट मैच यू मुंबा वर्सेस जयपुर था और सेकंड मैच बेंगलुरु बुल्स और दिल्ली के साथ।
राहुल और उनके आइडल अजय ठाकुर दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे थे जो कबड्डी के खेल और खिलाड़ियों दोनों का भविष्य बदलने वाला था। बहुत ही शानदार खेल अजय ठाकुर का। पीकेएल का ओपनिंग डे रहा अजय ठाकुर के नाम। इतने खुश थे हम लोग, इतने खुश थे जब हमारा फर्स्ट मैच। तो जब मैंने बाद में फोन उठाया तो फोन में कम से कम 200 मिस कॉल थी। मैसेज लोगों के एकदम, फेसबुक अकाउंट पे एकदम इतनी रिक्वेस्ट आ गई कि मैं देखूं यार ये क्या हो गया एकदम से। Star Sports Best Raider and this one goes to Ajay Thakur. बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो मिट्टी की खेल जो है आज मैट के ऊपर हमारा बच्चा खेल रहा है। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन बुलंद हौसलों के सामने किस्मत भी घुटने टेक देती है। क्या अजय की तरह राहुल भी किस्मत का रुख बदल पाएंगे? जब फर्स्ट टाइम खेलने के लिए जा रहे थे तब तो पूरे नर्वस थे यार, आज क्या होगा यार, इतनी चमक धमक रहेगी, इतने कैमरे हमें देखेंगे, इतनी पब्लिक रहेगी वहां। जब उसको टीवी पे पहली बार देखा तो हमारी भावना ये थी कि हम देख कम रहे थे और हमारी आंखों में पानी जा रहा था। आशियाना मेरा साथ तेरे है। सम्मान से क्या हमारा बेटा आज इतनी मतलब एक टीवी जैसी चीज बहुत बड़ी चीज होती है मैम, टीवी पे आना, वो भी हम जैसे एक किसान के घर से, बड़ा गर्व हम लोगों को महसूस हो रहा था। मुझे ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली को। ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। आज के बेस्ट रेडर यानी कि तेलुगु टाइटंस के राहुल चौधरी को मुश्किल सही आसान हुई मंजिल। मेरे को कई बार ये लगता है कि काश ये मेरा ही बेटा होता तो बहुत अच्छा रहता। मुझे कभी कभी मम्मी से जेलस फील होती है, यार मम्मी का बेटा ना होगा, मेरा होता तो ही बढ़िया रहता। डेब्यू मैच से शुरू हुआ राहुल चौधरी का सफर पूरे सीजन 1 में जारी रहा और वो 150 पॉइंट के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले प्लेयर बने। अजय ठाकुर ने भी सीजन के टॉप 5 रेडर्स में अपना नाम लिखवाया। राहुल चौधरी का माकूल जवाब है अजय ठाकुर। लेकिन इतने दमदार प्रदर्शन के बावजूद ये दोनों सितारे फाइनल नहीं खेल पाए और उन्हें जयपुर पिंक पैंथर्स को चैंपियन बनते देखना पड़ा। जयपुर पिंक पैंथर्स स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी के विजेता बन चुके हैं। पहला सीजन बच्चन के नाम रहा। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि यार हम लोग हैं फर्स्ट लोग जो मतलब इस कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे से जानी जाएगी कबड्डी की। फर्स्ट सीजन में ये लोग सितारे थे। आज लाइफ में जो भी नाम है वो प्रो कबड्डी की वजह से है। इस चीज को हम मतलब नकार ही नहीं सकते। सीजन 1 में धूम मचाने वाले राहुल और अजय इस बात से बेखबर थे कि कोई तीसरा है जो हजारों मील दूर बैठकर उनसे प्रेरणा ले रहा था। एक नाम जो तैयार हो रहा था कबड्डी की दुनिया में हलचल मचाने के लिए। जब बच्चा कोई भी पैदा होता है या दो नहीं सीखता तो पहले कबड्डी ही बोलता है। कबड्डी नहीं खेलेंगे तो उनकी जॉब नहीं लगेगी तो खेती करनी पड़ेगी। बचपन में कोई खास नहीं था जी, इतना सा परफेक्ट नहीं था जी। जो सीनियर होते थे वो बोलते थे कुछ नहीं करेगा तू अपने घर ही रहा कर। मैंने सोचा यार ये लड़का अच्छा बन सकता है अगर इस प्लेटफॉर्म मिले तो
उन्होंने शर्ट चेंज नहीं कराई, तो मुझे पता ही चल गया कि हाँ ठीक है, फाइनेंस प्रॉब्लम है। नहीं थी वो स्थिति कि भाई एक बटन भी ले सके। गरीब मैं हूं, हमारे लिए गरीब हूं, अब नहीं हुआ।